हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं बियरिंग टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, जैसे बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग हम लोग यूज करते हैं तो बॉल बियरिंग का जो कॉन्टैक्ट नेचर होता है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, जबकि रोलर बियरिंग का कॉन्टैक्ट नेचर लाइन कॉन्टैक्ट होता है। बॉल बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट बॉल होता है, जबकि रोलर बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट रोलर होता है। बॉल बियरिंग को हम लोग हाई स्पीड एंड लो लोड में यूज करते हैं, जबकि रोलर बियरिंग को हम लोग हाई लोड एंड लो स्पीड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नेचर ऑफ बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में कॉन्टैक्ट नेचर कैसे बनता है? तो बॉल बियरिंग का कॉन्टैक्ट नेचर है दोस्तों पॉइंट कॉन्टैक्ट, जबकि रोलर बियरिंग में जो कॉन्टैक्ट बनता है वो लाइन कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बियरिंग हैज मोर लोड कैपेसिटी एट सेम साइज, ए बॉल बियरिंग और ए रोलर बियरिंग। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग का साइज सेम है तो दोनों में लोड कौन ज़्यादा लेगा? तो इसके आंसर है दोस्तों रोलर बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ लोड एक्ट ऑन बियरिंग। बियरिंग में किस टाइप का लोड लगता है? बियरिंग जब हम लोग यूज करते हैं उसमें किस टाइप का लोड एक्ट करता है? तो इसके आंसर है दोस्तों रेडियल लोड, एक्सियल लोड और कॉम्बाइन लोड। कॉम्बाइन लोड मतलब रेडियल और एक्सियल दोनों लगते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कंपोजिशन ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग रोलर बियरिंग होता है तो इसका जो मटेरियल होता है वो किस मटेरियल से बना होता है? इसका आंसर है दोस्तों हार्डन क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ बियरिंग मटेरियल पार्ट्स। मतलब बियरिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो जिस मटेरियल का बना होता है उसका हार्डनेस क्या होता है? तो इसके आंसर है दोस्तों अप टू 55 टू 60 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स 2RS इन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर में जो सफिक्स 2RS लिखा रहता है उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों रबर सील ऑन बोथ साइड। बियरिंग के दोनों साइड में रबर सील होते हैं, इसी ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स W33 इन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर में जो W33 लिखा रहता है उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है दोस्तों लुब्रिकेशन ग्रुव एंड 3 होल इन आउटर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई द बियरिंग ऑपरेशन एट हायर टेम्परेचर आर हैविंग लोअर लाइफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हाई टेम्परेचर जोन में बियरिंग काम करता है तो उस बियरिंग का लाइफ जो होता है वो कम क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ड्यू टू रिड्यूस ऑफ हार्डनेस ऑफ रोलिंग एलिमेंट एंड रेसवे। मतलब जो रोलर और रेसवे होता है उसका हार्डनेस कम हो जाता है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द रीजन फॉर बियरिंग सी। जब बियरिंग हम लोग कहीं यूज करते हैं तो कभी कभी बियरिंग सीज हो जाता है, तो इसका क्या कारण है वही बताना है। तो पहला है लेक ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कमी होने के कारण, लेस क्लियरेंस नहीं होने के कारण, ओवर स्पीड में होता है, ओवरलोड में होता है, और लुब्रिकेशन में अगर कोई कंटामिनेंट है तभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर डू अफेक्ट द बियरिंग लाइफ। बियरिंग का लाइफ को प्रभाव उस पर इफेक्ट डालने के लिए क्या क्या फैक्टर, किस फैक्टर से बियरिंग का लाइफ इफेक्ट पड़ता है? इसके आंसर है ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, लोड ऑन बियरिंग, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। ये 4 मेन फैक्टर है जिससे बियरिंग का लाइफ इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्रीस रिक्वायर्ड फॉर री लुब्रिकेशन इन बियरिंग। बियरिंग में अगर हमको री लुब्रिकेशन करना है तो ग्रीस का क्वांटिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों कि जैसे हम लोग ग्राम में उसको लेंगे तो इसके आंसर है रिक्वायर्ड री लुब्रिकेशन ग्रीस इन ग्राम। बियरिंग का ओडी, बियरिंग का विथ और उसको 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय के इन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर में जो के लिखा रहता है इसके क्या मतलब है? तो इसके आंसर है दोस्तों बियरिंग विथ टेपर बोर। मतलब वो जो बियरिंग है उसका बोर टेपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एडेप्टर स्लिप इज यूज इन बियरिंग नंबर 22218 के। ये जो बियरिंग नंबर 22218 के है इसमें किस टाइप का एडेप्टर स्लिप का यूज किया जाता है? तो इसके आंसर है दोस्तों H318। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच चकनट इज यूज इन बियरिंग नंबर 22218 के। बियरिंग नंबर 22218 के में किस टाइप का चकनट का यूज किया जाता है? तो इसके आंसर है दोस्तों KM18 मतलब KM18। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच लॉकिंग वाशर इज यूज्ड इन बियरिंग नंबर 22218 के। बियरिंग नंबर 22218 के में किस टाइप का लॉकिंग वाशर यूज किया जाता है?
तो इसके आंसर है दोस्तों MB18 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बियरिंग ब्लॉक नंबर फॉर बियरिंग 2218 के। बियरिंग 2218 के लिए कौन सा बियरिंग ब्लॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसके आंसर है SNA 518। लास्ट का जो 3 डिजिट है उसमें अगर 300 जोड़ देंगे तो हमको ब्लॉक नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स M ऑन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर में जो सफिक्स M लिखा रहता है बियरिंग नंबर के पीछे, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो बियरिंग है वो ब्रास केज का बना हुआ है, बियरिंग ऑफ ब्रास केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बियरिंग हाउसिंग इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। जिस बियरिंग हाउसिंग पे बियरिंग को हम लोग फिट करते हैं, लगाते हैं, वो किस मटेरियल का बना होता है? तो इसके आंसर है दोस्तों कास्ट आयरन, वो कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच बियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पीड बियरिंग। कौन सा बियरिंग को हम लोग हाई स्पीड बियरिंग भी कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग को हाई स्पीड बियरिंग हम लोग कहते हैं, बॉल बियरिंग को हाई स्पीड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ बियरिंग। बियरिंग का टाइप क्या है? तो दोस्तों बियरिंग मेनली 2 टाइप का, तो उसका मेन 2 टाइप है। पहला है फ्रिक्शनल बियरिंग, दूसरा है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई बियरिंग इज यूज। बियरिंग को हम लोग यूज क्यों करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके आंसर है टू रिड्यूस रोटेशनल फ्रिक्शन एंड कैरी लोड। बियरिंग फ्रिक्शन को कम करता है, लोड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केज इन बियरिंग। बियरिंग में जो केज लगा रहता है उसका क्या काम है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, बियरिंग में क्यों लगा रहता है? इसके आंसर है टू मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ रोलिंग एलिमेंट। बियरिंग के अंदर जो रोलिंग एलिमेंट रहता है उसका डिस्टेंस को ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच बियरिंग इज यूज फॉर हैवी लोड एंड लो आरपीएम। कौन सा बियरिंग को हम लोग हाई लोड और कम आरपीएम में यूज करते हैं? तो इसके आंसर है दोस्तों रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग को हम लोग हैवी लोड एंड लो आरपीएम में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच टूल इज यूज टू रिमूव बियरिंग फ्रॉम शाफ्ट। शाफ्ट से बियरिंग को निकालने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है? तो इसके आंसर है दोस्तों बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर से ही हम लोग बियरिंग को शाफ्ट से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच टूल इज यूज टू मेजर द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बियरिंग। बियरिंग में जो इंटरनल क्लियरेंस होता है उसको मेजर मापने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है? तो इसके आंसर है दोस्तों फिलर गेज। फिलर गेज से ही हम लोग क्लियरेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बियरिंग डायमेंशन। बियरिंग का अगर हमको डायमेंशन लेना है ID OD विथ, तो हम लोग कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो इसके आंसर है दोस्तों वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से ही हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच पार्ट ऑफ बियरिंग इज नॉट रोटेट विथ बियरिंग। जब बियरिंग को हम लोग फिट करके घुमाते हैं या बियरिंग जब रोटेट करता है तो उसमें बियरिंग का कौन सा पार्ट है जो रोटेट नहीं करता? तो इसके आंसर है दोस्तों आउटर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच बियरिंग इज यूज फॉर हाई स्पीड। हाई स्पीड के लिए हम लोग कौन सा बियरिंग का यूज करते हैं? जो हम लोग बियरिंग यूज करते हैं उसमें बॉल बियरिंग है जिसको हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डज इंडिकेट C3 इन बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर में जो C3 लिखा रहता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसका मतलब है इंटरनल क्लियरेंस। अगर C3 लिखा है तो वो इंटरनल क्लियरेंस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक